थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कल का प्रैक्टिस किए? I to just check out my dream list and I reshuffled it. हाँ, तो फिर उसको करके फिर उसको पढ़ना था, उसको विजुअलाइज हाँ। करना था। वो ठीक है। नहीं किए? मतलब आप जस्ट चेक आउट माई लिस्ट, मतलब उसको नया बनाई हूँ मैं। नहीं तो अब उसको रोज हाँ पढ़ना हाँ है हाँ हाँ, वो तो पढ़ना है पढ़ना है। और रोज उसको विजुअलाइज करना है। जितना आप उसमें काम करेंगे आप उतनी जल्दी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, Yes. सपने हमारे हैं, हमको काम करना पड़ेगा। जब तक काम नहीं करेंगे सपने पता है पूरे नहीं शालिनी, होते हैं। I'll share you one thing. 3 months before, we 7 friends planned to go Himachal. अभी मैं हिमाचल अमृतसर से आ रही हूँ। yesterday जब तेरे से बात हो रहा था, तब मैं ऐसे ही मैं अपना ड्रॉअर खोली, ड्रीम लिस्ट और जो मेरा जितना जर्नल बुक रहता है, मेरा हिमाचल ट्रिप का 10 पॉइंट्स लिखा हुआ था। मैं वैभव को दिखाई, उसमें सब कुछ था। फॉर माई परफेक्ट आउटफिट, फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, फॉर माई परफेक्ट दर्शन ऑफ हिमाचल। मैं बोली बेटा, हम्म। 3 months पहले मैं ये लिख चुकी हूँ। और मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं एनर्जी नहीं दी थी, बस लिख के छोड़ दी थी, क्योंकि जिसमें मेरे को मनी देना था ट्रिप के लिए, ये सब। मैं बोली विदाउट एनर्जी देने से भी सब कुछ होता है, अगर अपने एनर्जी दे तो कितना, मतलब वी कैन नहीं, ये आप ठीक इमेजिन। बोल रहे हैं कि अगर आप जैसे देखिए, आपने अगर लिख दिया है, इसका मतलब है कि आपने भगवान जी को अपना, आपकी क्या इच्छा है वो बता दी है। सिर्फ लिखने मात्र से ही आपने अपना विश भगवान जी तक पहुंचा दिया है। बट अगर आप उस पे काम करते हैं, अगर आप उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, बहुत खुश रहते हैं, आप विजुअलाइज करते हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, बहुत बहुत ग्रेटफुल होते हैं, तो आप और जल्दी उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। यस देखिए, ट्रू, कई वेरी बार ट्रू, ठीक है, इसको वेरी आपका ट्रू। पूरे होने में 3 महीना लगा। कोई कोई का आप जैसे सपने होते हैं, बहुत बड़ा घर चाहिए होता है या कोई एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, तो कई बार होता है कि ना वो सपनों को पूरा होने में जहाँ साल 2 साल लगेगा, अगर अगर आप उस पे बहुत मेहनत करते हैं तो वो आपका बहुत जल्दी भी पूरा हो जाता है। अब नहीं वो नहीं, ट्रू, वेरी डिपेंड ट्रू। करता है आप उस पे कितनी मेहनत करते हैं। यस यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, तो आंटी आपने किया? मैंने तो मैडम 2-3 पॉइंट ही लिखे थे। सारा दिन बिजी रही मैं बहुत। कल होली का प्रोग्राम था, 3-4 जगह वहां चली गई। नहीं, वो ठीक है, बट अगेन सपने तो आपके हैं। नहीं, सपने हैं, मैंने 2-3 पॉइंट लिखे हैं, बल्कि बाकी आज लिखूंगी। उसको आज फिनिश कर लीजिएगा। इसीलिए तो पक्का। आए हैं ना हम लोग इस क्लास में, पक्का कि हम लोग मैडम। को अपने सपने पूरे करने हैं। हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? अपनी पक्का जिंदगी मैडम, बेहतर पक्का। बनाने, है कि नहीं? ये सब कोई ना कोई तरीके से हम लोग सब अपनी जिंदगी यहाँ पे बेहतर बनाने आए हैं, जी मैडम। है कि नहीं है? अब ठीक है, आपका हो सकता है कि आपका हेल्थ में हो, आपके आपको हो कि आप लोगों से मिलें, उनसे इंटरेक्ट करें तो आपको अच्छा लगे, जो भी आपके सपने हैं। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, सुख शांति चाहिए लाइफ में, वो भी एक सपना ही है कि अच्छा, नहीं? ऐसा भी लिख सकते हैं? हाँ, क्यों चाहिए सुख शांति आपको? कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, आपके घर में प्यार हो, जो भी। जब मैंने ये क्लास फर्स्ट शुरू किया था तो मेरे को सिर्फ एक मन की शांति चाहिए थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मैडम मुझे भी यही चाहिए। सबको यही चाहिए आंटी। मटेरियल चीजें ना बहुत बाद में आती हैं। पहले क्या चाहिए हम लोगों को? कि हमारे घर में सुख शांति हो, मन की शांति हो, हमारा हेल्थ अच्छा हो, है ना? सबको यही चाहिए। तो आप लोग वो सब भी लिख सकते हैं, लेकिन उनको भी जब लिखते हैं तो जब विजुअलाइज करते हैं तो वही सोचिए कि आप बहुत खुश हैं। आपको जो भी आप सपने देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, आपको उसमें अपने आप को डालना बहुत जरूरी होता है जब आप विजुअलाइज करते हैं। जी मैडम। ठीक है,
चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर, फिर हम बाद में वापस इस चैप्टर के बारे में बात मैं करेंगे। करूं मैडम रीडिंग? तो फिर हिंदी में चालू करते हैं। रुकिए 1 मिनट मेरे हाँ जी, को। हिंदी में ही करते हैं। गीतिका कह रही थी मम्मी हिंदी में सबको समझ आता है, अब हिंदी करो। ठीक है रुकिए, मैं हिंदी में इसको शुरू करती हूँ, 1 मिनट। ठीक है। एग्जिट फुल स्क्रीन, यस। अपने दिन को जादुई बनाए। जी 1 मिनट आंटी, 1 मिनट। यस, अब देखिए ये हमारी क्या पिक्चर है, देखिए अलार्म क्लॉक है, साइड टेबल है, दिख रहा है ना, बेड का साइड टेबल है, और अलार्म क्लॉक है, बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, शायद कुछ डेकोरेटिव पीस भी रखा है, पर अलार्म क्लॉक के ऊपर बहुत रोशनी है। अलार्म क्लॉक कब यूज करते हैं? सुबह उठने के टाइम में यूज करते हैं। और उठते ही कई बार हमारे दिमाग में ना हमारा बहुत सारा काम चलते रहता है। ओ गॉड, आज इससे मीटिंग है, पता नहीं इसमें क्या होगा, आज मेरे को ये लंच पैक करना है, आज मेरे को डॉक्टर के जाना है मम्मी को लेकर, आज मेरे को सुपरमार्केट जाना है, आज मंथ की शुरुआत हुई है, घर का सारा सामान लेकर आना है। हाँ, आज कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आज कोई एग्जाम है। दिन में उठते के साथ में ना ये सब बातें दिमाग में आती हैं, और उनके कारण बहुत स्ट्रेस हो जाता है। बिकॉज हम लोग बहुत चिंता में हो जाते हैं, वो काम कैसे होगा। कोई का कभी कभी होता है कोई काम ना करना एकदम अच्छा भी नहीं लगता है, और वो करना बहुत जरूरी भी होता है, तो उसके लिए भी एक बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है दिमाग में। ठीक है, तो आप बोलेंगे अभी तो हम लोग ने 2 दिन पहले तो किया था प्रैक्टिस मैजिकल मॉर्निंग का। ठीक है, जी। मैजिक मॉर्निंग में हम लोग क्या किए थे, हम लोग जब तक हम लोग रेडी नहीं हुए थे, हम लोग हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल हुए थे जो हमने यूज करी, जिसको भी हमने छुआ देखा यूज किया, उसके लिए हम लोग ग्रेटफुल हुए थे। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज रेडी होने के बाद हम लोगों का जो भी कुछ काम है, हम लोग उस काम को कैसे अपना बेहतर बनाएंगे, हमको जो काम में जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स हम लोग कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट अनदर वे। मतलब जो कल हमने चैप्टर किया वो तो हमारे सपनों के लिए था, कि अपने सपनों को साकार करना है। ये जो है अपने काम को कैसे पूरा करना है, काम को जो रिजल्ट्स हम लोगों को हमारे रोज के काम में चाहिए वो हम लोग कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट दैट। प्लीज शुरू करिए आंटी। अपने दिन को जादुई बनाए। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। यस, दीपक चोपड़ा। यस, अब दीपक चोपड़ा क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, intentions compressed into words enfold magical power। कई बार आपने देखा है, आप सुबह ना उठ के मतलब सोने के वक्त सोचते हैं कि मैं कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी, मैं सुबह 5 बजे उठूंगी, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी। ठीक है, अब फिर आपका सुबह में अलार्म बजता है, आप उसको बंद कर देते हैं, छोड़ो 10 मिनट बाद उठेंगे। 10 मिनट बाद वापस अलार्म बजता है, आप फिर उसको बंद कर देते हैं, नहीं आज नहीं, कल जाएंगे। बट सपोज आपने अपनी फ्रेंड को बोला, वो मॉर्निंग वॉक पे जाती है, आपने उसको बोला कि ना कल मैं तुम्हारे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी। ठीक है, अब आपका अलार्म बजा तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, वो तो मेरे लिए वेट करेगी। तो वो आपको वो जो थॉट है कि वो मेरे लिए वेट करेगी, हाँ, तब आप उठते हैं, आप रेडी होते हैं जाने के लिए, कि उसको मतलब उसको आपके कारण वेट नहीं करना पड़े। हाँ, तो आपने क्योंकि उसको बोला है,
कि आप जाएंगे तो आप जाते हैं। नहीं तो क्या क्या होता है ना, जब हम इंटेंशंस को, जब हम जो करना चाहते हैं, जब हम उसको बोलते नहीं हैं, जब हम उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करते, वो काम हमारा पूरा नहीं होता है। ठीक है, यही बोल रहे हैं जादुई दीपक चोपड़ा हमको, कि जब हम अपने जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा इरादा होता है, जब हम उसको शब्दों का रूप देते हैं, जब हम किसी के साथ उसको शेयर करते हैं, हो सकता है आपका कोई सपना हो, आपका, आप बोलेंगे कि मेरे को क्लास में फर्स्ट आना है। हाँ, और क्लास में फर्स्ट आने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बोलेंगे हाँ मैं इस बार इतनी मेहनत करूंगी, मम्मी मैं इस बार इतनी मेहनत करूंगी, मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, आपने अपनी मम्मी को बोला, आपने अपने टीचर्स को बोला दैट यस आई विल वर्क हार्ड। तब ना आप, आपके अंदर वो जुनून होता है कि हाँ मेरे को करना है क्योंकि मैंने उनको बोला है। और ऐसे ही अगर हमारे दिमाग में थॉट आता है ना, तो आधा बार तो हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, जैसे ही मैंने किसी को बोल दिया, मैंने किसी से शेयर किया कि मेरा ये थॉट है, मेरे अंदर ना वो इरादा पक्का हो जाता है उसको करने का। ठीक है, दिस इज व्हाट दीपक चोपड़ा इज ट्राइंग टू टेल अस। प्लीज जीवन के कंटिन्यू। सब जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। यस, आंटी थोड़ा लाउड पढ़ेंगे ना, थोड़ा और जोर से। ठीक है, ठीक है यहाँ मैडम। पे क्या बोल रहे हैं हमको रोंडा बर्न, कि अगर आपको चाहिए कि आपका दिन एकदम मैजिकल हो, हाँ आप जो चाहें, अगर आपका कोई, जैसे सपोज आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, हाँ तो अगर आप, आपको चाहिए कि आपके वहां पे आपको टीचर्स बहुत बड़ाई करे आपके बच्चे की, बहुत अच्छा पेरेंट टीचर मीटिंग हो, तो आपको उसके लिए पहले ही थैंक यू बोलना होगा। हाँ, अगर आपको आपके फ्रेंड के साथ मिलना है, सपोज कॉफी पे मिलना है, आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलना है, आपको लगे कि हाँ मैं एकदम टाइम पे उधर पहुंच जाऊं, हम लोग बहुत एंजॉय करें, वाह कितना मजा आए उधर, तो उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल होना होगा। ठीक है, कोई भी अगर आपका जो भी, जैसे एज अ होम मेकर ऑल्सो, आपका जो भी काम है, हो सकता है आपके गेस्ट्स आ रहे हैं घर पे, रात को आपको डिनर प्रिपेयर करना है, और आपको लगे कि सब जन बहुत खुश होके खाना खाए जो आपने प्रिपेयर किया है, बहुत बढ़िया खाना बने, घर आपने बहुत अच्छे से सजाया हो, तो आपको उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल होना होगा। ठीक है, तभी आप जो पाना चाहते हैं वो आप पालेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इतने ज्यादा डाउट में, हम लोग इतने ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, खाना बनाना है, ओ गॉड मेरे को तो इतना इतना सारा खाना बनाना है, कैसे बनेगा, कैसे बने, मैं अकेली इतना काम कैसे कर पाऊंगी, घर भी सजाना है, मेरे हस्बैंड को तो पता नहीं, अक्ल ही नहीं है, जब देखो तब बुला लेते हैं गेस्ट लोग को, मैं कैसे अकेले अकेले इतना काम कर पाऊंगी, मेड भी नहीं आ रही है। आप कितने एंग्शियस हो जाते हैं। और जैसे ही अगर आपने सुबह उठते ही, हाँ आपने अपने पूरे दिन के जितने भी काम है उन सब के लिए आपने ग्रैटिट्यूड कर दिया है ना, थैंक यू कि मेरा ये काम बहुत अच्छे से हो, थैंक यू मेरी ये मीटिंग बहुत अच्छे से हो, जैसे ही आपने ये सब थैंक यू बोल दिया, ग्रैटिट्यूड कर दिया, आप देखेंगे ना आप बहुत शांत हो जाते हैं, आपने सब कुछ किस पे छोड़ दिया है, यूनिवर्स पे, और आपका धीरे धीरे करके सारा काम बहुत अच्छे से होता चला जाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे।
तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद एक दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि सपोज यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह उठते हैं, हो सकता है आपका अलार्म ना बजा हो, हाँ, और आपको उठने में थोड़ी लेट हो गई हो सकता है कि आप अगर 7 बजे का अलार्म लगाते हैं और आपको 8 बज गया उठने में, तो क्या होता है, आप बहुत हड़बड़ा के उठते हैं, ओ गॉड मुझे इतना लेट हो गया, मेरे को तो ऑफिस टाइम पे मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, मेरा तो दिन ही खराब हो गया। जैसे ही आपने ये बोल दिया मेरा तो दिन ही खराब हो गया, मैं तो ये पहुंच नहीं पाऊंगी, क्या हो गया है, आपने अपने दिन की शुरुआत क्या की है, ग्रैटिट्यूड से नहीं की है। और अब आप सपोज, क्या उसके बाद क्या होता है, सपोज आप बाथरूम में गए, हाँ, आपने देखा कि ट्यूब में टूथपेस्ट खत्म हो गया है, जहां आप लेट हो रहे थे अब आप और लेट हो जाएंगे। कपड़े पहनने को आप रेडी हो रहे हैं, अचानक से बटन टूट गया, ठीक है, आपको दूसरा निकाल के पहनना होगा। आप ब्रेकफास्ट करने को बैठे हैं, आपको तो वैसे ही टाइम नहीं है, आपके पास आप देरी, आपको लेट हो रहा है, टाइम क्रंच है वहां पे, हाँ, पर आप बैठे हैं, आपने देखा कि नाश्ता जो आपको चाहिए था वो नहीं है, या आपकी चाय ठीक से नहीं बनी है, जो भी आपने कैब बुक किया है, कैब को आने में बहुत देरी हो रही है, या हो सकता है अगर आपका पब्लिक मतलब पर्सनल ट्रांसपोर्ट है तो ड्राइवर आज नहीं आया है, वॉटेवर, एक के बाद एक आपका सारा काम बिगड़ता चला जाता है। फिर जब आप ऑफिस पहुंचते हैं, हो सकता है कोई कॉलीग के साथ आपकी कोई बाताबाती हो जाए, बॉस आपको डांटते, तो आप घर आके रात को क्या बोलेंगे, आज तो मेरा पूरा दिन ही बेकार था। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि अगर दिन हमारा खराब था तो वो किसने अट्रैक्ट किया है, वो भी तो हम ही ने अट्रैक्ट किया है ना, एक बुरे दिन को भी हम ही ने अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, ठीक है। कैसे अट्रैक्ट किया है, जैसे ही हम सुबह उठे हैं हम एक नेगेटिव थॉट के साथ उठे हैं, ठीक है, हम ग्रैटिट्यूड के साथ नहीं उठे हैं, हम एक नेगेटिव थॉट के साथ सुबह उठे हैं, इसलिए हमारा पूरा दिन चैलेंजिंग होता चला जाता है, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, इसीलिए शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह की अपनी नियमतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका दिन, अगर आप सुबह एक नेगेटिव थॉट के साथ उठे हैं तो वो भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो भी अपने आप नहीं होता है, उसको भी आप ही अट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं आप, क्योंकि आप सोए हैं एक नेगेटिव थॉट के साथ। आई डोंट नो आपने नोटिस किया है कि नहीं, सपोज आपका ना रात को किसी के साथ कोई बात हो जाए, कोई अनबन हो जाए, कोई बात हो जाए और आप उस थॉट के साथ सोते हैं, तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप सुबह उठते हैं तो वही एक फर्स्ट थॉट होता है आपके दिमाग में, वही एक फर्स्ट थॉट होता है। तो क्या हो रहा है, हम एक नेगेटिव थॉट के साथ सो रहे हैं एंड हम एक नेगेटिव थॉट के साथ उठ रहे हैं। तो यहाँ पे यही रोंडा बर्न हमको बताने की कोशिश करें कि अगर हम उठते के साथ हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो वो भी अपने आप नहीं होता है, उसको भी हम ही अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम पहले दिन हम नेगेटिव थॉट के साथ सो रहे थे।
इसीलिए वो बोल रही हैं कि अगर हम एक मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके सोते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड में सोते हैं। पूरा रात हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ग्रैटिट्यूड में रहता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हम काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस करते हैं। तो हम उठते के साथ पॉजिटिव थॉट में उठ रहे हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात ग्रैटिट्यूड करता रहा है। तो हम पॉजिटिव थॉट के साथ उठ रहे हैं, प्लस हम साथ में काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रात को पॉजिटिव थॉट के साथ सो रहे हैं, उठ रहे हैं पॉजिटिव थॉट के साथ, और फिर ग्रैटिट्यूड करें। वी आर मेकिंग आवर एंटायर डे पॉजिटिव। ठीक है। और हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा दिन जो है और ज्यादा मैजिकल हो, उसके लिए क्या करना है, चलिए देखते हैं। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। यस। अब देखिए, अब तो हम लोग इतना दिन प्रैक्टिस कर चुके हैं। हाँ, 12-13 दिन हम लोग अच्छे से ग्रैटिट्यूड कर चुके हैं। तो इतना तो शायद हम लोग सबको रियलाइज हो गया है कि जैसे ही हम लोग थोड़ा भी ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, हमारा जो थॉट्स है, हमारे जो फीलिंग्स हैं वो बदल जाते हैं। अगर हम थोड़े नेगेटिव बिलो द लाइन रहते हैं और हम इमीडिएटली थोड़ा ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, हमारी फीलिंग्स अपने आप चेंज हो जाती हैं। आप नोटिस करिए, सपोज अगर आप बहुत अपसेट हैं, या आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, आप कोई भी फीलिंग बिलो द लाइन वाली में, आप कोई ना घर में कोई बहुत गुस्सा कर रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आप खाना खा रहे हैं, आपके आसपास सब जन बहुत नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आपको अंदर से वो फीलिंग बहुत अच्छी नहीं आ रही है, आप इमीडिएटली अपने मन को थोड़ा शांत करिए और आप आपके आसपास जो भी चीजें हैं आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। टेक 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, जो भी कुछ आपको दिख रहा है, आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए कर सकते हैं, आप जो खा रहे हैं उसके लिए कर सकते हैं, अगर आप किचन में हैं जो अप्लायंसेस हैं उनके लिए कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस में हैं ऑफिस में आप अपने डेस्क के लिए, कंप्यूटर के लिए, जो भी कुछ आपको दिख रहा है, आपका स्टेपलर हो सकता है, पेन हो सकता है, जर्नल हो सकता है, जो भी कुछ सॉफ्ट बोर्ड है, आप हर उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप देखिए, आप जैसे जैसे ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं ना, बहुत कम समय में आपकी फीलिंग्स आप बहुत जल्दी बदल देते हैं। ठीक है, इट विल जस्ट टेक मे बी 3 to 4 मिनट्स एंड आपकी फीलिंग्स वापस पॉजिटिव होने लग जाती हैं। तो ये क्या, इसका क्या मतलब होता है कि ग्रैटिट्यूड जो है इज अ वेरी गुड मीडियम, कि आप अपना फीलिंग्स हमेशा पॉजिटिव रखें और आप हमेशा अच्छा फील करें। ठीक है। अच्छा फील करने से क्या होगा, हमने कल भी बात करी थी, व्हेन यू आर फीलिंग गुड, व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी, तो क्या होता है, हम अपने सपनों को अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली जब हम अच्छा फील करते हैं तो हमको दिन में जो जो हमको चाहिए कि हमारा काम हो, जैसे जैसे चाहिए हमारा काम हो, वैसे वैसे वो होता चला जाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से भी अधिक कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह करना है कि आपकी हर यह योजना महसूस करना है। सर्वश्रेष्ठ रहे।
यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। वी ऑल वांट द बेस्ट बेस्ट रिजल्ट्स। हम लोग जो भी करें उसमें, हो सकता है हमारी कोई मीटिंग हो क्लाइंट के साथ, तो हमको क्या चाहिए, वो एकदम सक्सेसफुल हो सकता है हमारा कोई एग्जाम हो, तो हमको क्या चाहिए कि एकदम बेस्ट रिजल्ट्स आए हमारे, है कि नहीं, हमारा जो भी काम हो। तो बहुत जन क्या करते हैं कि पहले दिन रात को अपना नेक्स्ट डे का पूरा जो उनका काम का लिस्ट होता है वो लोग अपना लिख लेते हैं, उनको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो क्या बोल रही हैं कि आपका जो भी काम हो, या तो आपकी कोई रिटन लिस्ट हो, या आप मेंटली अपने पूरे दिन को स्कैन करें, आपके जो भी काम है। हाँ, हो सकता है कि आपको कोई मीटिंग में जाना है, आपको कहीं ट्रैवल करना है, हाँ, आपका कोई एग्जाम है, आपको महीने का सामान लाने आपको सुपरमार्केट जाना है, हाँ, या हो सकता है आपको लॉन्ड्री पिकअप करना है, आपको कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपको खाना बनाना है, आपको कोई डॉक्टर के पास जाना है, आपको हर काम में बेस्ट रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे रोंडाबन बोल रही है, अगर आप अपने पहले से ही, अगर आप सारे काम के लिए आप ग्रेटफुल होने लग जाते हैं, तो आपको आपके काम में बेस्ट रिजल्ट्स मिलना गारंटीड है। ठीक है, बट वो गारंटी कैसे होता है, आपकी फीलिंग्स पर निर्भर करता है। ठीक है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर फीलिंग्स। आप कितनी फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड करते हैं, ऐसे नहीं कि बस थैंक यू, मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया, नहीं, खाली बोलना नहीं है, उसको दिल में फील करना है, और एकदम आंखें बंद करके बहुत अच्छे से फील करते हुए ग्रैटिट्यूड करेंगे, तब आप देखेंगे आपका दिन भर का जितना काम है बहुत अच्छे से हो रहा है, और आपका दिन एकदम मैजिकल होते चला जा रहा है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी चीज से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रभाव आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। यस, अब देखिए अगर आपका सुबह का कोई एक काम भी अच्छा हो जाता है ना, जैसे आपने कभी नोटिस किया है, आप रेडी होके आए और आपको एकदम मन लाइक ब्रेकफास्ट मिलता है, सपोज आप बहुत हैप्पी हो जाते हैं, वाह बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट है, बहुत टेस्टी बना है, आपके चेहरे पे एक हंसी आती है, स्माइल आती, आपका मन अच्छा होता है। जब आप अच्छे मन से ऑफिस जाते हैं तो आपको क्या लगता है, मेरा सारा काम अच्छा होते चला जा रहा है। आपने कभी नोटिस किया है ये? हाँ, तो उसी तरह से जब आप दिन दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करते हैं, आपका दिन भर में आपको जो काम करना है, आप हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, बहुत दिल से ग्रेटफुल होते हैं, तो क्या होता है, आपका हर काम बहुत अच्छे से बनता चला जाता। हो सकता है कि ना आप अ, कहीं कोई लाइन में खड़े हुए हैं, और अचानक से बहुत लंबी लाइन है, अचानक से एक दूसरा काउंटर खुल जाता है, एंड आपको आप ही को बुलाया जाता है नेक्स्ट काउंटर पे कि मैम आइए, ये काउंटर खुल गया, आप यहाँ पे अपनी बिलिंग करा लीजिए। ठीक है, जस्ट वन एग्जाम्पल। या हो सकता है कि आप कहीं आप रास्ते पे ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए, बहुत बहुत ट्रैफिक जैम है, हाँ, एंड सडनली आप जैसे ही आके खड़े होते हैं, बड़ी बहुत लंबी लाइन है, पर आप जैसे ही आके खड़े होते हैं ग्रीन हो जाता है, हम्म और वापस से रेड होने ही वाला होता है कि ट्रैफिक गार्ड बोलते हैं नहीं नहीं आप निकल जाइए, उसके बाद में सिग्नल रेड हो जाएगा। तो आपका काम तो सारा बनते चले जाता है। ठीक है, ये सब करने से, खाली ग्रैटिट्यूड करने, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका स्ट्रेस कम होता है।
हाँ, आप और थोड़े खुश होने लगते हैं, आपको चिंता कम होती है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे ना, आपके ये मन में जितनी नेगेटिव भावनाएं आती हैं, एंजाइटी की, फियर की, वरी की, ये सब दूर होती चली जाती हैं। बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी वेरी पावरफुल पॉजिटिव फीलिंग। आप देखेंगे ऊपर जब फीलिंग्स चार्ट देखेंगे तो ऊपर से सेकंड नंबर पे ही ग्रैटिट्यूड है। इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव, मतलब पावरफुल पॉजिटिव फीलिंग। तो जब जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं ना, आपके अंदर की ये जितनी नेगेटिव भावना, गुस्सा, चिंता, डर, ये सब धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। ठीक है, और आपका काम बहुत आसानी से बनता चला जाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं आनंददायक लगता था। शुरुआत। यही लिखा हुआ है। हाँ, उनमें से जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक। की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी। पेज मिस हो गया क्या? हाँ, मेरे को लग रहा है एक पेज मिस हो गया आंटी। अगर आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं तो स्क्रीन से पढ़ लें। मैडम पेज तो सिंगल ही है। जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था, उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। हाँ जी, है आ गया। आपके? हाँ। की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी। सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। यस, अब सपोज कि ना आपको रौंडाबन यहाँ पे अपना एग्जाम्पल दे रही हैं। सपोज आपको कोई डॉक्टर के जाना है, हाँ, डेंटिस्ट के जाना ना किसी, मतलब मोस्ट पीपल को अच्छा नहीं लगता है, बट अब जाना है तो जाना है। हाँ, तो अब रौंडाबन के हिसाब से अगर हम लोग पहले ही ये बोल देते हैं ना, थैंक यू फॉर अ वेरी फॉर अ ग्रेट विजिट टू द डेंटिस्ट। ठीक है, या डेंटिस्ट, थैंक यू, मेरा डेंटिस्ट का विजिट जो है वो बहुत अच्छे से हो गया, उन्होंने मेरी बहुत अच्छे से चेकअप करी। जो भी, आप अगर उसके लिए बहुत पहले से ग्रेटफुल हो जाते हैं, आप जाएंगे, आप देखेंगे ना कि आपको जो चिंता थी कि पता नहीं क्या होगा, वो क्या बोलेगी डेंटिस्ट, मुझे तो बहुत शायद दर्द होगा, जो भी अपने जो दिमाग में जो आता है डेंटिस्ट में डेंटिस्ट के यहाँ जाने के पहले, वो सब ना, सब स्मूदन होता चला जाएगा। अब आप बोलेंगे कैसे ये डेंटिस्ट के यहाँ जाना कैसे कोई अच्छा काम हो सकता है, बट यस, अगर आप उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि शायद अगर आपके टूथ में कोई ब्रेकडाउन है तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप हल्का सा बस गागल करिए, थोड़ा सा गर्म पानी का कुल्ला करिए ना, आपका ठीक हो जाएगा। वाह, उसको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा और ना मेरे को कुछ कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, कोई चैलेंज फेस करना पड़ेगा, और मेरा तो काम हो गया। इजंट इट? तो इसी तरह से आप देखेंगे आपके सारे काम बहुत आसान बनते चले जाएंगे। अब यहाँ रोंडाबर्न क्या बोल रही हैं, जैसे उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है, उनको सुपरमार्केट जाना एकदम अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले ही ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया। सुबह पहले उन्होंने बोल दिया कि मेरा एकदम इजी और बढ़िया विजिट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, अब उन्होंने कैसे किया, देखिए उनका काम कैसे बना, देखिए तो। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें,
मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में भी थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। ये सब बहुत देखिए, बढ़िया जहां मैडम। उनको जाना अच्छा नहीं लगता था, उनको बहुत ही टीडियस लगता था कि सुपरमार्केट जाएंगे, एक एक सामान को ढूंढते रहेंगे, उनको एकदम अच्छा नहीं लगता था जाना। पर जाना तो पड़ेगा, तो उन्होंने पहले ही अपने विजिट के लिए थैंक यू बोला, बहुत दिल से, बहुत फीलिंग्स के साथ उस विजिट को अच्छा और एकदम मैजिकल बनाने के लिए उन्होंने थैंक यू बोला। अब क्या हुआ, जैसे ही वो गई, उनको एकदम सामने ही पार्किंग मिल गई। नहीं तो पैकेट्स को ढो ढो कर लेकर कितनी दूर तक जाना पड़ता है ना। उनको सामने ही पार्किंग मिल गई। उनको दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिल गए, एक से जिन्होंने बहुत टाइम बाद मिला, आप आराम से एक एंजॉयबल लंच किया। दूसरे ने उनको कोई सामान के बारे में बता दिया जो अ, थोड़ा रीजनेबल भी था और जिसको वो बहुत दिनों से ढूंढ भी रही थी। ठीक है, फिर शॉपिंग करने जब सुपरमार्केट में गई, हर कुछ सामने आता चला गया। जो जो उनको चाहिए था सब कुछ जैसे उनके लिए ही सामने ही रखा हुआ था, उनको कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ा। हाँ, और जब बिलिंग काउंटर पे गई, फटाफट बिलिंग भी हो गया। और बिलिंग काउंटर पे उनको एक ऐसे सामान के लिए भी बोला वहां पे जो वो खरीदना भूल गई थी। तो वाह, उनका तो सारा काम कितना मैजिकली होता चला गया। सच अ वंडरफुल विजिट, इजंट इट? ऐसे ही हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों का सारा काम ऐसे ही होता चला जाए, है कि नहीं है? तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले ही ग्रेटफुल होना पड़ेगा। और कैसे होना है, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है आज। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने से ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह कर ले और एक सत्र में कर ले। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कर रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। यस, अब हम लोगों को क्या करना है, रोंडा बन बोल रही है कि ये प्रैक्टिस में बहुत कम टाइम लगता है। आप जैसे ही आप रेडी हो जाते हैं, आप उसी समय ना आप अपना पूरा दिन एक बार मन में सोच लें। सुबह से लेके रात तक आपको जो भी काम करना है, आप एक बार उनके बारे में सोच लें। और फिर हर काम के लिए ऐसे थैंक यू बोलें कि जैसे वो आपका एकदम परफेक्टली हो गया हो। आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको उस काम में मिल गया हो। आपको वैसे करके हर काम के लिए अपना थैंक यू बोलना है। जैसे कि थैंक यू फॉर अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट। ठीक है, फिर कि थैंक यू मेरे क्लाइंट की साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। थैंक यू मेरा पेरेंट टीचर मीटिंग एकदम परफेक्टली हुआ है। थैंक यू मैंने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू आज डॉक्टर की विजिट बहुत अच्छे से हो गई। उस तरह से आपको हर एक काम के लिए
पहले ही थैंक यू बोलना है और ये इमेजिन करना है कि आपको जो रिजल्ट उस काम में चाहिए वो आपको मिल गया है। ठीक है, इस तरह से सुबह से लेकर रात तक आपको जो काम करने हैं, ये आपको कैसे करना है, सारा पूरे दिन के बारे में सोचकर एक ही बार में हर काम के लिए थैंक यू बोलना है और इसको सुबह ही करना है। ये नहीं कि आप जो काम करना है उसके ठीक पहले बोल रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट प्रैक्टिस, वी विल गो टू दैट प्रैक्टिस लेटर। लेकिन आज हमको क्या करना है, आज हमको अपने पूरे दिन के बारे में सोच के सुबह ही हर उस काम के लिए ग्रेटफुल होना है और सब कामों के लिए एक ही बार में एक साथ ही ग्रेटफुल होना है, एक के बाद एक हर काम के लिए थैंक यू बोलना है। वी हैव टू डू इट एट वन गो। ये नहीं कि दो के लिए अभी, दो के लिए 2 घंटा बाद, दो के लिए 2 घंटा बाद, नहीं, वैसे नहीं, एक ही बार में पूरी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्लीज अधिक कंटिन्यू। कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ प्राप्त पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। ये सब देखिए, हम लोगों को ना अपने जितना सुपरलेटिव्स यूज करेंगे। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल मीटिंग विद अ क्लाइंट, थैंक यू फॉर द अमेजिंग टाइम आई हैड विद फ्रेंड्स एट कॉफी, हाँ, थैंक यू फॉर द एक्सीलेंट विजिट टू द डॉक्टर। जो भी कुछ आपको करना है, देखिए कैसे बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर द इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग, थैंक यू फॉर द अमेजिंग आउटकम विद द फोन कॉल, thank you for one of the best days ever at work, thank you for the thrilling sports game, thank you for the effortless and fun day of cleaning, thank you for the great night out with our friends, thank you for the relaxing day of travel, thank you for the amazing energy from my exercise session, thank you for the best family get together we've ever had। ठीक है, इस तरह से आपको दिन भर में जो भी काम करने हैं आज, उन सब के लिए ऐसे ही ग्रेटफुल होना है। और कब? शुरू में जैसे ही हमारी मैजिक मॉर्निंग की प्रैक्टिस खत्म होती है ना, जब हम रेडी हो जाते हैं, या तो जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, खाने के लिए थैंक यू बोल के उस समय कर सकते हैं, या आप 2 मिनट का टाइम अलग से निकाल सकते हैं और ये कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना ही है, आपको अगर अपने दिन को मैजिकल बनाना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो ये जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। यस, या जब आप इसको सोच रहे हैं, जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रोंडा बर्न बोल रही है कि अगर आप अपने हर काम के लिए जोर से बोल सकते हैं थैंक यू, आप लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने पूरे दिन की जब आप लिस्ट बनाते हैं ना सुबह में, या पहले दिन अगर रात को बनाते हैं, तो आप अपने लिस्ट को देख देख के हर काम के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। अगर आप सुबह लिखते हैं तो आप उसको आप वैसे शुरू कर सकते हैं, थैंक यू फॉर द अमेजिंग मीटिंग विद द क्लाइंट, थैंक यू फॉर द अमेजिंग विजिट टू द स्टेडियम फॉर द स्पोर्ट्स मैच, थैंक यू फॉर द अमेजिंग डिनर विद फ्रेंड्स। ऐसे करके आप अपने जब आप अपना पूरा लिस्ट लिख रहे हैं तो भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो आप मन ही मन भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिखना इज वेरी वेरी गुड, इफ यू कैन राइट इट, इट्स एन एक्सीलेंट प्रैक्टिस टू राइट। ऑल राइट, नहीं तो आप इसको बोल के भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जब आप दिन की हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद,
बिना नागा हर सब सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद करती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद एक दूसरे सप्ताह, एक के बाद एक दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। यस। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब आपका दिन मैजिकल हो रहा है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, है कि नहीं है? जब आपका काम बनता चला जाएगा, आपको जो रिजल्ट चाहिए उस काम में जब आपको मिलेगा, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप बहुत खुश होंगे। आप बहुत खुश होंगे, आप ग्रेटफुल होंगे, तो आप क्या अट्रैक्ट करेंगे? आप और ऐसे सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करेंगे जब आप और ज्यादा खुश होंगे। ठीक है, जब आप रात को जब मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो आपको कितनी सारी बातें ऐसे मिलेंगे, अरे मेरा तो ये काम भी बहुत अच्छा हुआ, मेरा तो ये काम भी बहुत अच्छा हुआ। हाँ, जब आप दिन भर को स्कैन करेंगे, आपको लगेगा वाह, मेरा तो पूरा दिन आज कितना अच्छा हुआ, इसमें से कौन सा बेस्ट ढूंढूं, एवरीथिंग वाज सो गुड, इजंट इट? तो आप कितने पॉजिटिव तरीके से सोएंगे। जब आप पॉजिटिव तरीके से सोएंगे, आप नेक्स्ट डे और पॉजिटिव उठेंगे। हाँ, क्या हो रहा है, आपका हर दिन अच्छा होता चला जा रहा है। ठीक है। प्लस क्या बोल रही है रोंडा बर्न, जब आप अपना ये लिस्ट मन में या लिख कर लेना, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर, उसके बाद आपको क्या बोलना है, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। हम लोग सबको चाहिए कि हमारे पास रोज कोई ना कोई अच्छी खबर आए। ठीक है, एवरीबडी वांट्स दैट। तो हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोग अपना मैजिक डे वाला प्रैक्टिस अपना पूरा दिन को सोच के हर आइटम के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को क्या बोलना है, एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माय वे टुडे। ठीक है, आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। हाँ, तो उससे क्या होगा, एंड ये आजमाया हुआ है, ये होता है जब आप बहुत दिल से उस न्यूज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आपको पता भी नहीं होता है आपके पास कहाँ से वो इतनी अच्छी खबर, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं और आपके पास वो खबर आ जाती है। एंड क्या होता है, आप इतने खुश हो जाते हैं, आप इतने ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते, आप इतने ग्रेटफुल हो जाते हैं कि आप और ज्यादा उस तरह की न्यूज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब आप ये प्रैक्टिस रोज करते हैं और आप रोज नई नई अच्छी अच्छी खबरें अट्रैक्ट करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को एकदम मैजिकल बनाते चले जा रहे हैं। ये एक्चुअली हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सेशन किया था, इट हैपेंड विद मी, कि प्रैक्टिस किए एंड सुबह ही प्रैक्टिस किए एंड बोले थैंक यू फॉर द वंडरफुल न्यूज कमिंग माय वे टुडे। ठीक है ना, अचानक से उस दिन कहीं जाना था, गाड़ी में बैठे, किसी का फोन आया, किसी फ्रेंड का, उन्होंने एक बहुत अच्छी खबर दी एंड वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, एंड लिटरली सुन के आंखों में आंसू आ गए थे। आई वाज सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। एंड मतलब वो बिलीव ही नहीं हुआ कि वाओ, ऐसा भी हो सकता है। एंड इट वाज अमेजिंग, इट मतलब इट वाज सो अमेजिंग, आई कांट टेल यू। तो अगर आप लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आप लोग अपने लाइफ को बहुत मैजिकल बना देते हैं। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन इट। ठीक है, आप लोग बोलेंगे वो खबर तो आनी थी, वो तो पहले हो गया था, अब न्यूज आ गया तो क्या, देखिए सिनिकल होने के लिए, अगर लॉजिकल माइंड से सोचेंगे तो सब कुछ सोचते रहेंगे, बट अगर आप इस पे बिलीव करेंगे, it is all about belief. When you believe in it, when you have faith in it,
तो आप अपनी लाइफ को मैजिकल बनाएंगे। ठीक है। और जादुई मैडम आगे अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। यस। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचे। हर योजना या घटना के बारे में सोचे कि यह अच्छी तुरी हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कर रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस। अब थैंक यू देखिए मैडम। हम लोगों को क्या करना है। काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस तो हम लोग रोज कर रहे हैं। वी आर राइटिंग आवर 10 ब्लेसिंग्स। हम उनको पढ़ रहे हैं, फिर हम हर ब्लेसिंग के लिए बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हैं। रात को हम लोग अपना मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करते हैं, हाथ में मैजिक रॉक पकड़ के। लास्ट थिंग हम लोग उसको अब पूरे दिन को स्कैन करते हैं और जो भी बेस्ट हुआ है उसके लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल होते होते सो जाते हैं। ठीक है। अब आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोग मन ही मन में हम लोगों को अपना पूरा दिन को स्कैन करना है। सुबह सुबह पहले अपने पूरे दिन में हम लोगों के जो जो काम है उनके बारे में सोचना है और इमेजिन करना है कि जैसे वो काम हमारा एकदम बेस्ट तरीके से हो गया है और फिर उसके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है। फॉर एवरी आइटम ऑन आवर लिस्ट वी हैव टू इमेजिन कि हम लोगों का वो काम बहुत अच्छे से हो गया है एंड हर काम के लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल होना है। फिर जब हम लोग हर आइटम के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे तो क्या मन ही मन क्या बोलना है, एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल न्यूज कमिंग माय वे टुडे। ठीक है। फिर उसके लिए भी बहुत बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है। दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। एक एडिशनल प्रैक्टिस है, क्योंकि आज हम लोग सुपरलेटिव्स यूज कर रहे हैं। जब हम लोग अपने हर काम के बारे में सोच रहे हैं और बेस्ट रिजल्ट सोच रहे हैं तो वहां पे आज हम लोगों को सुपरलेटिव्स यूज करना है हर काम के लिए। और साथ में आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने लिए आज 10 सुपरलेटिव वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है। आप अपने नाम के इनिशियल से यूज कर सकते हैं। अगर आपको अपने नाम के इनिशियल से 10 सुपरलेटिव्स नहीं मिलते हैं, आप कोशिश करिए कि आप अपने लिए नॉर्मल 10 सुपरलेटिव वर्ड्स यूज करें। अगर ग्रुप में लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं तो भी एक अपनी कॉपी में तो जरूर लिख कर रखिए। अगर ग्रुप में लिखते हैं ना तो लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, वो लोग भी लिखते हैं, वो लोग भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। बट इफ यू डोंट वांट टू राइट इन द ग्रुप यू कैन राइट इट इन योर जर्नल, पीछे में लिख सकते। अपने लिए 10 सुपरलेटिव्स यूज करना है, आपको अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है। वी हैव टू डू दिस टुडे। ऑलराइट। यस। So this was our practice for the day. I hope सबको समझ में आया। यस How मैडम। was yesterday's practice? सबने किया? श्वेता, did you do yesterday's practice? Yes, I did. I didn't record. I wrote my. I didn't record it. नहीं कोई बात नहीं, that is okay. अगर आपने अगर लिखा है और अगर आपने अपनी एक ड्रीम की स्क्रिप्टिंग करी है जो आपको सबसे ज्यादा शिद्दत से Yes. चाहिए, अगर आपने उसकी स्क्रिप्टिंग करी है तो अब से आपको उसको रोज अपने ड्रीम लिस्ट को पढ़ना है। यू हैव टू डू इट डेली।
देखिए, these are your dreams, you have to work on it. ठीक है, this is why we are all here to work on our dreams. ठीक है, आपको मेहनत करनी One पड़ेगी. thing, like आपने कहा था कि जो रिकॉर्डिंग करना है वो 7 मिनट्स, तो जो लिखना है वो टाइम कितना बड़ा लिखना है? वो आपके ऊपर है. देखिए, आपको उस तरह से लिखना है कि जब आप उसको रिकॉर्ड करें तो कम से कम मतलब 7 मिनट तो कम से कम होना चाहिए. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 8 मिनट की रिकॉर्डिंग या 8 मिनट का टाइमर लगाइए जब विजुअलाइज करेंगे तो. ठीक है, क्योंकि कम से कम 7 मिनट्स होना चाहिए उसको. ठीक है, तो आप अपनी स्क्रिप्टिंग जो कर रहे हैं, और अगर आप अच्छे से स्क्रिप्टिंग करेंगे ना तो आपका हो ही जाएगा. आप अपने ड्रीम के बारे में हर एक छोटी छोटी बात सोचेंगे. जब आप उसको विजुअलाइज मतलब मन में लाएंगे कि हाँ वो मेरे को मिल गया है तो मैं ये कर रही हूँ, मेरे को ये मिल गया है तो मैं इसके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं कितनी खुश हो रही हूँ. एवरीथिंग. हाँ, तो जब आप उसको विजुअलाइज करने जाएंगे तो आपका हो जाएगा. 7 मिनट से ऊपर ऑलमोस्ट 8 मिनट्स तक आपका विजुअलाइजेशन हो जाएगा. ठीक है, आपको उस तरह से करना है. यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस डेली. जितनी बार करेंगे उतना जल्दी आप अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन ये बात याद रखिए कि कभी भी ड्रीम लिस्ट, जब भी आप कोई नेगेटिव फीलिंग में हो, मत पढ़िए. ठीक है, हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ खुश रह के अपने ड्रीम लिस्ट को पढ़िए. जब भी आप नोटिस करें ना आप बहुत हैप्पी हैं, हाँ, आप अपने सपनों के बारे में सोचिए. जब आप बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, आप अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, आप उनको बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है जब तक हमने आज तक जो भी कुछ किया उसके बारे में या आज के चैप्टर के बारे में, तो आप पूछ सकते वन हैं. थिंग, एक यस, चीज, आई थिंक 2 दिन पहले आपने बताया था कि सुबह उठते ही आपको भी थैंकफुल जब तक रेडी होते हैं तब तक हर चीज की. बट व्हाई ओनली तब तक, व्हाई नॉट द होल डे? नहीं, दैट वाज, यू कैन डू दैट. हम लोग सब करते ही है. देखिए, एवरी डे जितना हर चीज के लिए थैंकफुल होते जाएंगे. बट दैट वाज जस्ट कि ये हमारे मॉर्निंग की प्रैक्टिस है कि जब तक हम रेडी होते, क्योंकि जैसे ही हम रेडी हुए ना, हम अपने काम पे गए, आवर माइंड गेट्स टेकन ओवर बाय द वर्क डेली कि हमको कुछ करना है. फिर हमारे दिमाग में और कुछ चलते रहता है. जब तक हम रेडी हो रहे हैं तब तक क्या होता है कि हम ना, हमारा दिमाग खाली रहता है. और खाली दिमाग क्या होता है? शैतान का घर होता है. उसमें नेगेटिव बातें आती जाती हैं. ठीक है, बाद में तो हमारा माइंड ऑक्यूपाइड हो जाता है. बट इफ यू थिंक कि हाँ आप पूरा दिन कर सकते हैं, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. आप जितना ग्रेटफुल होते हैं आप उतनी जल्दी अपने लाइफ में मैजिक लेकर आते हैं. गॉट इट, थैंक यू. यस, मोस्ट वेलकम. So let's do our prayer for the day. Let's join our hands, close our eyes. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से ग्रेटफुल होइए. भगवान जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू. मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए. भगवान जी, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू भगवान जी, मेरे को हमेशा काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए. थैंक यू भगवान जी, मुझे हमेशा ट्रस्टिंग और लविंग बनाए रखने के लिए. भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. आपका बहुत बहुत आभार. आपने इस सृष्टि पर जीवन दान दिया.
मनुष्य योनि में जीवन दान दिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू भगवान जी। सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। मुझे इतने प्यारे, इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए थैंक यू भगवान जी। मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो हरदम मुझे प्यार करते हैं, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, मेरी हर खुशी, हर इच्छा को पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी। इतने अच्छे टीचर्स देने के लिए, गुरु देने के लिए, जिन्होंने मुझे मेरे पाँव पे खड़ा होना सिखाया, अपनी जिंदगी को पॉजिटिव बनाना सिखाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी। इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जिन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज किया, सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, जिन्होंने इतना प्यार दिया। थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू भगवान जी। इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए थैंक यू, जिनको देख के हमेशा खुश रहते हैं, पॉजिटिव होते हैं। थैंक यू सो मच भगवान जी। मेरे बच्चों के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए, मेरे परिवार को, दोस्तों को, सबको हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी। मुझे हमेशा हेल्दी और फिट रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी। मेरे आइडियल वेट तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा हैप्पी रखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। रहने को इतना अच्छा घर देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए भगवान जी, जरूरत का हर सामान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी। रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये अमेजिंग बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी। मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपने सपनों को पूरा करना सिखाया, पॉजिटिव रहना सिखाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी। मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मुझे मेरे सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए, मुझे हमेशा खुश रखने के लिए भगवान जी बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हम हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ, अबंडेंस पोज में। बहुत बहुत दिल से, विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। I am open and receptive to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am confident and successful. I am confident and successful. I am living with abundance. I am living with our abundance. I am focused and motivated. I am focused and motivated. Today is a phenomenal day. Today is a phenomenal day. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू शालिनी। थैंक यू आंटी, इतने अच्छे से पढ़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
थैंक यू आप सबको, आप रोज इतनी पेशेंटली मुझे सुनते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी प्रैक्टिसेस डेली करने के लिए थैंक यू। अपने लाइफ में मैजिक्स लाने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू। हैव अ फिनोमिनल डे। थैंक यू। थैंक यू।